पिंग की कहानी। एक बार की बात है, पिंग नाम का एक खूबसूरत छोटा बत्तख था। वह अपनी माँ, अपने पिता, अपनी 2 बहनों, अपने 3 भाइयों, 11 चाचियों, 7 चाचाओं, 42 चचेरे भाई बहनों के साथ रहता था। उसका घर था यांगजी नदी पर समझदार आंखों वाली एक नाव। हर सुबह जब सूरज पूरब में निकलता, पिंग, उसकी माँ, पिता, 2 बहनें, 3 भाई, 11 चाचियाँ और 7 चाचा और 42 चचेरे भाई बहन सब एक एक करके एक छोटे से पुल पर कदम बढ़ाते हुए यांगजी नदी के किनारे जाते। सारा दिन वे घोंगे, मछलियाँ और खाने की दूसरी मज़ेदार चीज़ें ढूंढते, लेकिन शाम होते ही जब सूरज पश्चिम में डूबने लगता, नाव का मालिक जोर से हाँक लगाता, ला 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 ले। तुरंत ही पिंक और उसका सारा परिवार जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए दौड़ कर आते और एक एक करके उस छोटे पुल पर चढ़कर समझदार आंखों वाली उस नाव पर पहुंच जाते जो यांगजी नदी पर उनका घर था। पिंग हमेशा ध्यान रखता, बहुत बहुत ध्यान रखता कि वह आखिर में ना पहुंचे, क्योंकि जो भी बत्तख पुल को आखिर में पार करता था उसकी पीठ पर एक तमाचा पड़ता था। लेकिन एक दिन शाम को जब छायाएं लंबी होने लगी, पिंग ने आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि उस समय वह एक छोटी मछली पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था और उसका गलत हिस्सा पानी के ऊपर था। जब पिंग का सही हिस्सा पानी के ऊपर आया, उसकी माँ, उसके पिता और उसकी चाचियाँ पहले ही एक एक करके पुल के ऊपर चल पड़े थे। जब पिंग तट के पास पहुंचा, उसके चाचा और चचेरे भाई बहन आगे बढ़ रहे थे। जब तक वह तट पर पहुंचा, उसके 42 भाई बहनों में से आखिरी बत्तख भी पुल पार कर चुका था। पिंग को पता था, अगर उसने पुल पार किया तो वह आखिरी, बिल्कुल आखिरी बत्तख होगा। वह तमाचा खाना नहीं चाहता था, तो वह छिप गया। पिंग घास के पीछे छिप गया। जैसे जैसे अंधेरा छाता गया, आसमान में पीला चांद चमकने लगा। पिंग ने समझदार आंखों वाली नाव को यांगजी नदी में धीरे धीरे तैरकर जाते देखा, और जब सूरज पूरब में निकल आया तो उसने पाया कि वह यांगजी नदी पर बिल्कुल अकेला है। वहाँ पिता या माँ नहीं थे, बहन या भाई नहीं थे, चाची और चाचा नहीं थे, 42 चचेरे भाई बहन भी नहीं थे। इनमें से कोई भी वहाँ नहीं था जो पिंग के साथ मछली पकड़ने जाता। तो यांगजी नदी के पीले पानी पर तैरता हुआ पिंग उन्हें ढूंढने लगा। जैसे जैसे सूरज आकाश में ऊपर चढ़ता गया, नावें आने लगी। बड़ी नावें, छोटी नावें, मछली पकड़ने वाली नावें, भिखारियों की नावें, घर वाली नावें, लट्ठों की नावें। इन सभी नावों को पिंग की आंखें देख रही थीं, पर उसे कहीं भी समझदार आंखों वाली वह नाव नजर नहीं आई जो उसका घर थी। फिर एक नाव आई जो अजीब से काले मछली पकड़ने वाले पक्षियों से भरी थी। पिंग ने देखा वे अपने मालिक के लिए मछली लाने के लिए गोता लगा रहे थे। जैसे ही कोई पक्षी अपने मालिक को एक मछली लाकर देता, उसका मालिक तनख्वाह के तौर पर मछली का एक छोटा सा टुकड़ा उसे दे देता। मछली पकड़ने वाले पक्षी उड़कर पिंग के और नजदीक आ गए। अब पिंग उनकी गर्दन के चारों ओर चमकते छल्ले देख सकता था। ये धातु के छल्ले इतने कसे हुए थे कि पक्षी कभी भी उन बड़ी मछलियों को निगल नहीं सकते थे जिन्हें वे पकड़ रहे थे। लपक छपाक छपाक छल्ले वाले पक्षी पिंग के चारों ओर जोर से झपट रहे थे। उसने अंदर गोता लगाया और यांगजी नदी के पीले पानी के नीचे तैरने लगा। जब पिंग उन पक्षियों से बहुत दूर पानी के ऊपर निकला तो उसे खाने के छोटे छोटे टुकड़े तैरते मिले। ये चावल के केक के टुकड़े थे जो एक घर वाली नाव तक रास्ता बनाए हुए थे। जैसे जैसे पिंग इन टुकड़ों को खाता गया, वह घर वाली नाव के नज़दीक और नज़दीक आता गया, और छपा, पानी के अंदर एक लड़का था, एक छोटा लड़का। उसकी पीठ पर एक पीपा था जो नाव के साथ रस्सी से उसी प्रकार बंधा था जिस तरह यांगजी नदी के सभी नाव वाले लड़के अपनी नावों से बंधे होते थे। उस लड़के के हाथ में एक चावल का केक था। ओ, छोटा लड़का चिल्लाया और पिंग झपटा और उसने चावल का केक छीन लिया। तुरंत ही लड़के ने पिंग को पकड़कर हाथों में जकड़ लिया। पिंग चिल्लाने लगा। ओ, 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 छोटा लड़का चिल्लाया। पिंग और लड़के ने इतना पानी उछाला, इतना शोर मचाया कि लड़के का बाप दौड़ता हुआ आया और लड़के की माँ भी दौड़ती हुई आई।
लड़के की बहन और भाई भी दौड़ते हुए आए। उन सबने नाव के किनारे से झांककर पिंग और लड़के को यांगजी नदी के पानी में हाथ पैर मारते देखा। फिर लड़के के पिता और माता ने वह रस्सी खींची जो लड़के की पीठ पर बंधे पीपे से जुड़ी थी। उन्होंने खींचा और पिंग तथा लड़का दोनों घर वाली नाव के ऊपर आ गए। एक बत्तख का भोजन हमारे पास आ गया, लड़के के पिता ने कहा। आज रात सूरज ढलने पर मैं इसे चावल के साथ पकाऊंगी, लड़के की माँ ने कहा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बत्तख इतनी सुंदर है, उसे खाया नहीं जा सकता, लड़का चिल्लाया। लेकिन पिंग के ऊपर एक टोकरी डाल दी गई और अब वह न लड़के को देख सकता था, न नाव को, न आकाश को और न ही यांगजी नदी के सुंदर पीले पानी को। सारे दिन पिंग सूरज की उन पतली रेखाओं को ही देख सकता था जो टोकरी के छेदों से चमक रही थी, और पिंग बहुत उदास था। काफी देर के बाद पिंग ने चप्पुओं की आवाजें सुनी और नाव की धच धच महसूस की जब उसे खेकर यांगजी नदी में ले जाया जा रहा था। जल्दी ही टोकरी के छेदों से आ रही धूप की लकीरों का रंग गुलाबी हो गया और इससे पिंग को पता चल गया कि सूरज पश्चिम में डूब रहा है। पिंग ने अपने नजदीक आते पैरों की आवाज सुनी। जल्दी से टोकरी को हटाया गया और अब छोटे लड़के के हाथ पिंग को पकड़े हुए थे। जल्दी से चुपचाप लड़के ने पिंग को नाव के किनारे से गिरा दिया और पिंग पानी में उतर गया, यांगजी नदी के खूबसूरत पानी में। तभी पिंग ने वही पुकार सुनी, ला 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 नहीं। पिंग ने नजर दौड़ाई। नदी के तट के पास उधर समझदार आंखों वाली वह नाव थी जो पिंग का घर थी। पिंग ने अपनी माँ और अपने पिता और अपनी चाचियों को देखा। सब के सब कदम बढ़ाकर एक एक करके छोटे पुल के ऊपर जा रहे थे। जल्दी से पिंग बढ़ा और तैरने लगा और तट की ओर बढ़ने के लिए पैर मारने लगा। अब पिंग को अपने चाचा एक एक करके कदम बढ़ाते हुए दिख रहे थे। जल्दी जल्दी पैर मारकर पिंग तट की ओर बढ़ा। उसने अपने चचेरे भाई बहनों को एक एक करके कदम बढ़ाते देखा। जल्दी जल्दी पिंग पैर मारकर तट के और नज़दीक पहुंचा, लेकिन जब पिंग तट पर पहुंचा उसके 42 चचेरे भाई बहनों में से आखिरी बत्तख भी पुल के पार पहुंच चुकी थी। पिंग समझ गया कि उसे फिर से देर हो गई है, लेकिन वह फिर भी पुल के ऊपर चलता गया। चटा! पिंग की पीठ पर तमाचा पड़ा। आखिरकार पिंग अपनी माँ और अपने पिता, अपनी 2 बहनों, 3 भाइयों, 11 चाचियों और 7 चाचाओं तथा 42 चचेरे भाई बहनों के पास पहुंच गया। फिर से अपने घर में यांगजी नदी के ऊपर समझदार आंखों वाली नाव में।